ये गरखा के न्याय के लिए लड़ाई है। यहाँ मेरी लड़ाई गरखा के न्याय और यहाँ के विकास की लड़ाई है। एक ही लक्ष्य है, कैसे भी करके तेजस्वी यादव जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। इस वक्त हम सारण के गरखा विधानसभा में हैं और जहाँ पर गरखा विधानसभा में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से डॉक्टर पारुल शंकर जी जब से तैयारी कर रहे हैं इस विधानसभा में, पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम बात करेंगे, ऐसे महिला नेत्री से बात कराएंगे जो पूरे गरखा विधानसभा में चर्चा का है। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैडम। धन्यवाद। जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ राजद वर्तमान में विधायक हैं और यहाँ पर देखा जा रहा है कि आपकी चर्चा का जिस तरीके से नाम का चर्चा हो रही है इस विधानसभा में, क्या लगता है, क्या यहाँ की जनता मान कर चले? ये गरखा के न्याय के लिए लड़ाई है। यहाँ के जो बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है आने वाला, उनके लिए लड़ाई है। यहाँ की जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं हमारे घरों में, उनके लिए ये लड़ाई है। सिर्फ हमारा काम है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, वो योग्य वो बने आगे जाकर, जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो। जो हमारी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, जो कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से पीछे रह जाती हैं, चाहे वो जागरूकता हो या अन्य कई कारण हो, उन्हें जागरूक करना है कि आपको भी शिक्षा का अधिकार दिया गया, आप भी पढ़िए, आप भी आगे बढ़िए, अपने परिवार को मान सम्मान, आर्थिक स्थिति हर तरीके से उनको मजबूत करिए। मेरी लड़ाई गरखा के न्याय और यहाँ के विकास की लड़ाई है। गरखा की जनता का एक ही मन में सवाल है कि आखिरकार डॉक्टर पारुल शंकर कौन है? जनता जानना चाहती है आपके बारे में। डॉक्टर पारुल शंकर जो हैं वो RMRI रिसर्च साइंटिस्ट फर्स्ट हैं इस समय RMRI में, जो कि पटना में है। और मेरा जो स्टडी है वो NIMR न्यू दिल्ली, जो कि ICMR के अंतर्गत आता है, वहीं से मैंने स्टडी भी किया हुआ है। और सोनपुर में मेरा विवाह हुआ है और इस देवरिया पचपटिया जो है वो मेरा मम्हर है और यहाँ मेरा ददियाल भी है दोनों। मैडम, क्या लगा गरखा विधानसभा में आपको, क्यों इस तरह से आना पड़ा? राजनीतिक जो है तौर पर यहाँ पर आपको तैयारी करने को, जिस तरीके से आपको मन में लगा कि नहीं तैयारी करेंगे और जनता का सेवा करेंगे, क्या आपको लगा गरखा विधानसभा में? जैसा कि मैंने आपको बताया कि देवरिया पचपटिया जो है ये हमारा घर भी है और यहाँ मेरा काफ़ी समय से आना जाना रहता था। और यहाँ के जो जनता है उनसे आश्वासन मिला है। उन्होंने देखा है कि हमारे क्षेत्र में हमने देखा कि कई रोड हैं ऐसे, लोगों आके डिस्कस करते थे। और यहाँ के बच्चे देखे हैं मैंने कि जो कि शिक्षा के प्रति पढ़ना भी चाहते हैं, उनके अंदर वो जुनून है कि वो चाहते हैं कि वो पढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा यहाँ शिक्षा नहीं मिलता, उस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं बच्चे पिछड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो हमें लगता है जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भविष्य हैं हमारा, तो उनको हर चीज़ हो सकता है कि थोड़ा डिले भी चल जाए, लेकिन अगर ये समय बच्चों का अगर निकल गया तो उसमें बहुत देरी हो जाएगी, क्योंकि यही बच्चे जो हैं आगे जाके हमारा जो है देश के लिए काम करेंगे, भविष्य है ये हमारा। टिकट का अगर बात की जाए तो कितना पार्टी से आपका आश्वासन मिला है टिकट के लिए? देखिए 2025 जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए पार्टी से लगातार जो भी वरिष्ठ नेता हैं उनसे मैं मिल रही हूँ और मुझे आश्वासन दिया गया है कि आप डोर टू डोर जाइए, लोगों से मिलिए और लोगों को जो हमारी योजनाएं हैं, माई बहन योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन योजनाएं हैं, कई तरीके की, उनको डोर डोर बताइए। कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि 2025 का जो चुनाव है RJD का, वो हमें पूर्ण बहुमत से सरकार हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैं डोर टू डोर कैंपिंग कर रही हूँ। काफ़ी समय से हर महिलाओं को जागरूक कर रही हूँ कि हमारी सरकार आना क्यों ज़रूरी है। तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप सब लोग भी, जो भी कई ऐसे मीडिया लोग भी हैं, कई तरह की गलत न्यूज़ भी चलाते हैं, तो मैं उनके कल मैं गई थी वहाँ, पार्टी का स्थापना दिवस था, तेजस्वी यादव जी ने इस चीज़ को बोला भी था कि इस तरीके कई गलत जो चीज़ें हैं जो चलाई जाती हैं, हम विश्वास करते हैं मीडिया पे, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और यही है कि 2025 में हम पूर्ण बहुमत से सरकार कैसे बनाएंगे, हमारा उद्देश्य है कि जो हमारी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है उसको कैसे जिताना है। गरखा में जिस तरीके से कहा जाता है कि यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं, आप जन जन तक जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रही है जनता का? जनता का क्या मांग है गरखा?
गरखा क्या जनता चाहती का है? जो रिस्पांस है वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही सकारात्मक है। हर जनता जो डोर जा रही हूँ, महिलाओं से, बुजुर्गों से और सभी से मिल रही हूँ, और यहाँ के जो युवा हैं ख़ास तौर पे उन सब का कहना है कि मैडम आप कृपया कर हमारे क्षेत्र से आइए। हमारे क्षेत्र में आप जैसी अगर महिलाएं हैं अगर आएंगी यहाँ पर तो इस क्षेत्र का वाकई विकास होगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि यहाँ लड़ाई है न्याय की। जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, या कह सकते हैं जो माता पिता हैं हमारे बुजुर्ग हो जाते, वो सोचते हैं कल के दिन हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे लिए लाठी का काम करेंगे, लेकिन यहाँ बेरोजगारी के चलते क्या होता है, उन्हें पलायन करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ की बहुएं हैं, पत्नियां हैं जो अपने घरों में इतनी ऐसी स्थितियां उनके सामने उत्पन्न हो जाती हैं, उन स्थितियों का वो सामना अकेले करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट रहता है पति का। लेकिन यहाँ बेरोजगारी के चलते क्या है कि उन्हें भी पलायन करना पड़ता है, जो कि घरों में नहीं रहते। इससे काफ़ी लोगों को बहुत समस्याएं हैं जो कि मुझसे उन लोगों ने शेयर भी की हैं। क्या यहाँ के वर्तमान जो विधायक है सभी मुद्दे पर काम नहीं कर पाए हैं, जनता नाराज़ है? अगर वो काम करते तो मुझे लगता है इस तरीके की जो समस्याएं हैं जो मुझसे जनता बोल रही है, ये समस्याएं नहीं आती। और आप तो खुद भी मीडिया का काम कर रहे हैं, आप खुद जाएंगे तो आप खुद लोगों से पता करेंगे। ये चीज़ मैं खुद कहूँगी तो मेरे शायद मुख से अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप खुद जाके पता करिए। और यहाँ की जो जनता है जो हमसे वो बोल रही है, तो इस तरीके की अगर समस्याएं हैं, अगर उन पे काम किया जाता तो आज इस तरीके की स्थिति नहीं होती इस क्षेत्र की। जाते जाते गरखा वासियों को क्या संदेश दीजिएगा अपने तरफ से? मैं गरखा वासियों को यही संदेश दूंगी कि आप लोगों से निवेदन है, आप लोग स्थिति को समझिए। अगर आप चाहते हैं कि वाकई आपके क्षेत्र में विकास हो, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ की महिलाओं बेटियों के लिए, भविष्य के लिए, तो आप अगर हमारा साथ देंगे तो आने वाले समय में एक हम लोग नया गरखा तैयार करेंगे। मैडम, आप लोग की जो जिस तरीके से लक्ष्य जो है किसी तरह मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाना है, वो तेजस्वी जी कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? आप लोग की क्या मतलब रणनीति है? देखिए, हमारी रणनीति ये है, हम डोर टू डोर जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, कैसे भी करके तेजस्वी यादव जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। जी, क्या लक्ष्य आपका? हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, अपनी जो हमारी योजनाएं हैं आरजेडी की, वो योजनाएं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाने का है।